मैथमेटिक मैप। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ मैप के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में। मैप्स आर ड्राइंग which reduce large portions of land to fit on a sheet of paper। जैसे कोई डायरेक्शन है, जैसे कोई ड्राइंग है, मैप की जो ड्राइंग होती है उसमें क्या मैप क्या लार्ज पोर्शंस में दिखता है, लार्ज बड़ा होता है। अगर आप मैप को बना के देखते हो, अगर आप ग्लोब को देखोगे तो आपको क्या ऐसे पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कौन सा गांव है। इसके लिए अपन का मैप का यूज करते हैं। ऑफ लैंड टू फिट ऑन ए शीट ऑफ पेपर। और ये मैप है, और जो नीचे लैंड होती है उसको अपन क्या करते हैं, फिट करते हैं। उसको क्या हम जोड़ते हैं, इसमें शीट ऑफ पेपर पे उसकी ड्राइंग बनाते हैं, है ना। ड्राइंग बनाते हैं कि ऐसा मैप था इंडिया का, ऐसा पूरा रेड कलर का मैप है, इसमें यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे लखनऊ है, ऐसे। This reduction is done very carefully so that the distance between the places of real। जैसे कोई रिड्यूक्शन होता है केयरफुली, जैसे मैप में तो क्या अपन डिस्टेंस पता नहीं लगा सकते, लेकिन अपन नीचे चलते हैं जब अपन डिस्टेंस को पता लगा सकते हैं, है ना। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस ऑफ रियल। डिस्टेंस होती है प्लेसेस और रियल के बीच में, प्लेसेस और रियल्स के बीच में। स्केल इज द रेशियो बिटवीन ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस ऑन द मैप। अपन सोचते हैं कि अपन है ना ऐसे मैप में जगह का पता नहीं लगा सकते, अपन पता लगा सकते हैं लेकिन केयरफुली नहीं लगा सकते। जैसे कि ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। तो सोचो इस ए और बी पॉइंट के बीच में कितना 1 सेंटीमीटर का गैप है। ए सेंटीमीटर और बी सेंटीमीटर के बीच में क्या 1 सेंटीमीटर का गैप है। तो आप क्या करोगे, जब ये 1 सेंटीमीटर, आप ये स्केल से 1 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पे क्या होगा पूरा 100 किलोमीटर। जब ये सेंटीमीटर में होता है, ए और बी पॉइंट में कितना 1 सेंटीमीटर है, तो ये पूरा कितना होगा 100 किलोमीटर। ऐसे ही 2 पॉइंट, ये मान लो वापिस से ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो इसके बीच में 2.5 सेंटीमीटर का गैप है। इसके और इसके बीच में 2.5 सेंटीमीटर का गैप है। तो ये 2.5 है, ये सेंटीमीटर में है, तो अपन इसको किलोमीटर में करेंगे तो इसके बीच में अपन को पता चल जाएगा तो कि ये 2.5 है ना, तो इसको हम लिखेंगे 250 किलोमीटर। 2.5 आ गया तो इसको अपन क्या लिखेंगे 250। इसलिए स्केल इज द रेशियो बिटवीन ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑन द मैप। इसलिए अपन क्या स्केल की सहायता से मैप और जमीन के ग्राउंड के बीच में अपन पता लगा सकते हैं कि इसके और इसके बीच में कितना गैप है। जैसे राजस्थान और भीलवाड़ा के बीच में कितना गैप है। राजस्थान और मान लो आप केरला, राजस्थान और केरला के बीच में तो आपको पता नहीं चलेगा, ऐसे आप चल के देखोगे जब भी पता चलेगा। और आप जो मैप होता है उसमें आप नापोगे उस जगह को कि इसके बीच में पूरा 15 सेंटीमीटर का है, तो वो क्या होगा 1500 किलोमीटर का गैप होगा। ऐसे होता है। सॉरी, राजस्थान और भीलवाड़ा के बीच में नहीं होगा क्योंकि राजस्थान के अंदर ही आता है भीलवाड़ा। अब हम स्केल को डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्केल में क्या है, स्केल फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। अपन मान लेते हैं कि अपनी स्कूल और होम के बीच में, स्कूल और होम के बीच में कितना किलोमीटर है 10 किलोमीटर की दूरी है स्कूल और
You show this 10 kilometer distance by 2 centimeter on a map. अगर आप शो करते हैं 10 किलोमीटर डिस्टेंस को 2 सेंटीमीटर में, अगर आप मैप में शो करते हैं, अपन 2 सेंटीमीटर को क्या मानेंगे? 10 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर को ऑन ए मैप. It means 1 centimeter on the map will show 5 kilometer on the ground. तब अपन क्या 1 सेंटीमीटर अपन मैप में मानते हैं ना, तो ग्राउंड में कितना मानना चाहिए? 5 सेंटीमीटर. अगर बात करें तो मतलब इट मीन्स 1 सेंटीमीटर तो क्या मैप में नापेंगे, तो उसको क्या मानेंगे? मैप विल शो 5 किलोमीटर, और वो क्या होगा? 5 किलोमीटर. और जब 2 आ जाएगा, जब क्या होगा? पूरा 100 नहीं 10 किलोमीटर. On the ground, thus the scale of a drawing will be 1 centimeter is equal to 5 centimeter. जैसे आप स्केल में देखोगे, स्केल में एक ड्राइंग होती है, स्केल से आप क्या कोई ड्राइंग बनाओगे मैप की, बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर. 1 सेंटीमीटर कितना होगा? पूरा 5 किलोमीटर. 1 सेंटीमीटर पूरा 5 किलोमीटर. Scale we calculate the distance between any two places on the map. और स्केल में कैलकुलेट कर सकते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस. जैसे कोई 2 प्लेस हो गए है ना, उनके बीच का डिस्टेंस मैप में अपन, जैसे कि जैसे अपन यहाँ की बात करते हैं. पहले हमने पढ़ा था कि ये अपनी स्कूल है ना, और ये क्या अपना होम है, और इसके बीच में अपन हम मैप की बात करते हैं. ये मैप है और ये क्या है? होम है, और ये स्कूल है ना. तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है अपन स्केल से नापेंगे इसको. ये पूरा कितना डिस्टेंस है? 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है. इसके और इसके बीच में कितना सेंटीमीटर का गैप है? 2 सेंटीमीटर. तो इस स्कूल के और होम के बीच में पूरा कितना होगा? 10 किलोमीटर. 2 सेंटीमीटर मतलब 10 किलोमीटर. और जैसे 1 सेंटीमीटर मतलब 5 किलोमीटर होता है. जैसे मान लेते हैं, वापिस से स्कूल का ही एग्जांपल लेते हैं. ये वापिस से मैप बनाइए, ये मैप है ना. तो मैप में ये क्या होता है? ये तो है स्कूल, ये क्या हो गई? स्कूल हो गई. और ये क्या हो गया? होम. ये हो गई स्कूल और ये हो गया होम. तो स्कूल और होम के बीच में कितना? 1 सेंटीमीटर का गैप है. तो इसमें पूरा कितना होगा? 5 किलोमीटर. तो अगर मान लो वापिस से एग्जांपल लेते हैं, ये है स्कूल और ये है होम और ये है मैप, है ना. तो ये स्कूल और होम के बीच में मान लो आप कि 1 सेंटीमीटर का गैप है. स्कूल और होम के बीच में कितना? 1 सेंटीमीटर का गैप है. तो पूरा कितना होगा? 1 सेंटीमीटर. आप शो करोगे तो 5 किलोमीटर. अगर जैसे 2 सेंटीमीटर आ गया तो क्या? 10 किलोमीटर. अगर 3 सेंटीमीटर आ गया तो 15 किलोमीटर. ऐसे होगा. तो अब हम आगे बात करेंगे. लार्ज एंड शॉर्ट स्केल मैप्स. लार्ज मतलब लंबा, लार्ज मतलब बहुत बड़ा, लंबा. एंड शॉर्ट स्केल मैप और छोटा स्केल मैप, बड़ा और छोटा स्केल मैप. व्हेन और इसमें हम पढ़ेंगे व्हेन लार्ज, और ये है ना मतलब कोई स्केल बड़े होते हैं और कोई छोटे होते हैं. तो व्हेन लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट और कंट्रीज आर शोन ऑन पेपर टैग वी यूज ए स्मॉलर स्केल. जैसे अपन को किसी कंट्री को नापना है, भाई ये कंट्री और ये कंट्री कितनी दूर है, और किसी कॉन्टिनेंट को नापना है, आर शोन ऑन ए पेपर, देन वी यूज ए, और वो भी मैप में, है ना. जो मैप होता है उसमें अपन को किसी
कॉन्टिनेंट को जाना है, किसी कंट्री को जाना है, तो अपन उसको क्या करेंगे पेपर में, और स्मॉलर स्केल की सहायता से। हम उसको बड़े स्केल की सहायता से नहीं करेंगे, हम उसको करेंगे स्मॉलर स्केल की सहायता से। हम बड़े के भी कर सकते हैं, लेकिन जब स्केल छोटा होता है तो हम उसका यूज करते हैं कॉन्टिनेंट और कंट्रीज में। 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप shown 500 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, इट इज ए स्मॉल स्केल मैप। जैसे कि कोई मैप करता है, कोई मैप होता है नीचे जमीन में, उसकी क्या होता है 5 सेंटीमीटर करता है, शो करता है जमीन पे मैप। तो जैसे मैप है एक, मान लो ये एक मैप है ना, मैप गोल तो नहीं होता, लेकिन बता रहा हूँ, ये मैप है ना, ये मैप हो गया। और यहाँ जैसे मान लो ये है उत्तराखंड, है ना, और यहाँ पे कोई और स्टेट हो गया, है ना। जैसे ये 2 स्टेट है, इसका नाम है ए और इसका मान लो बी है ना। तो इसके बीच में अगर आप, ये मैप की बात हो रही है, इसके बीच में कितना, मान लो 5 सेंटीमीटर का गैप है ना। तो ग्राउंड में कितना होगा 500 किलोमीटर। तो अपन ये किसकी सहायता से किया, स्मॉल स्केल की सहायता से। इट इज ए स्मॉल स्केल, ये स्मॉल स्केल मैप। व्हेन ए स्मॉल एरिया ए विलेज, और जब कोई छोटे एरियाज होते हैं, व्हेन ए स्मॉल एरिया ए विलेज और टाउन इज shown on paper, then we use large scale। जैसे अपन को किसी टाउन को देखना होता है या किसी विलेज को, तो अपन किसकी सहायता से करते हैं, उसको किसकी सहायता से मैप में शो करते हैं, अपन उसको लार्ज स्केल की सहायता से नापते हैं। अपन उसको किसकी सहायता से नापते हैं, लार्ज स्केल। दैट इज 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप, 500 मीटर ऑन द ग्राउंड। जैसे बड़े एरिया को नापना होता है तो क्या होता है, एरिया तो फिर छोटे होंगे, तो 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, मैप में तो होगा 5 सेंटीमीटर। और वैसे उसको क्या है, वो कितना, अगर ग्राउंड की सहायता से देखोगे तो वो कितना होगा 500 मीटर ऑन द ग्राउंड, इट इज कॉल्ड लार्ज स्केल मैप। और वही क्या कहलाता है, लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप गिव मोर इंफॉर्मेशन ए स्मॉल स्केल मैप। जो बड़ा स्केल मैप है, वो क्या करता है, गिव मोर इंफॉर्मेशन करता है ए स्मॉल स्केल मैप। वो क्या बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है छोटे स्केल से भी ज्यादा। लार्ज स्केल हमारे बहुत काम में आता है, लेकिन छोटा इतने काम में नहीं आता। ये लार्ज स्केल वो बहुत सारी अपन को इंफॉर्मेशन देता है कि यहाँ से इस जगह पे कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी है। तो इस वीडियो हमने किस के बारे में जाना, हमने जाना कंपोनेंट ऑफ मैप में, डिस्टेंस के बारे में जाना, अब हम स्केल के बारे में जाना, और लार्ज एंड शॉर्ट स्केल मैप्स। और हमने किसके बारे में जाना, बड़े स्केल और छोटे स्केल के बारे में। आज के वीडियो में इतना ही।